ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप। कितने मेथड? तो आपको ये सारे मेथड याद है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर आप जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के मेथड बताइए, और कौन सा मेथड कब चलता है, कब किसका यूज है, ये भी पूछा जाता है। अगर ऑन स्टार्ट चल रहा है तो ऑन स्टार्ट या ऑन क्रिएट या ऑन पॉज या ऑन रिज्यूम, जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, तो वो कब किस केस में चलते हैं वो आपको बताना पड़ता है। देखिए आया ना, ब्लैंक स्क्रीन आ गई ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन क्रिएट हो गया, दो मेथड हो गए। फिर एक होता है क्या, पब्लिक, देखो अब आने लगा ना, प्रोसेसिंग चल रहा था, वाइड ऑन रिज्यूम, ठीक है। पता नहीं सजेशन ही क्यों दिखाना बंद कर दिया है, ऑन रिज्यूम। वो एक्चुअली इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अब आप सुपर के थ्रू लिखोगे तो ये दिखाने लगेगा। ये यहाँ पे नोटेशन भी एक लगता है, ओवरराइड, ठीक है ना। आप ऐसे कर दोगे तो इससे ही हो जाएगा डायरेक्टली, समझ आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे @ यहाँ पे लिख दूँ ऑन रिज्यूम, ठीक है, ये तो वैसे ही ओवरराइड होके आ जाएगा, तो आपको इससे अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, जो मैनुअली हम लिख रहे हैं। ऐसे ही ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन स्टार्ट, ठीक है, ये लीजिए। तो ये ऑन ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन रिज्यूम हो गया। फिर आपका होता है ऑन पॉज, ठीक है। फिर होता है आपका ऑन स्टॉप, ठीक है। देखिए अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर होता है आपका, ये तो अब एक बार @ हमने लगा दिया तो ये सारे दिखाने लगे अपने आप। तो ऑन पॉज के बाद ये ऑन रीस्टार्ट भी होता है, ठीक है। तो ऑन ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। कितने हो गए, ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, 7 ही मेथड थे हमारे पास। तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के हो गए हमारे 7 मेथड, ठीक है। अब देखो आप एप्लीकेशन में इनको ओवरराइड करो ना करो, डजंट मैटर, एप्लीकेशन के अंदर ये चलते ही चलते हैं। मतलब ये सातों लाइफ साइकिल के मेथड इंटरनली वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपने कहा सर इसको आप क्यों ओवरराइड करके लिखे हो, ये ओवरराइड का मतलब इसको हम फिर से रीराइट कर रहे हैं इसकी पेरेंट क्लास से। इसको मैं इसलिए ओवरराइड किया हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ एप्लीकेशन कैसे कैसे चलती है, क्या उसका फ्लो होता है, समझ आ रहा है, और कौन सा मेथड कब चलता है। तो सेट कंटेंट व्यू रहने देते हैं, तो ध्यान से समझिए। जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होती है, एप्लीकेशन की क्रिएट होती है, एक्टिविटी की लोड होते ही इंस्टेंस बनने के जस्ट बाद सबसे पहला मेथड होता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट मेथड पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलती है, एक बार चलती है, ठीक है, जैसे हमारी एक्टिविटी का क्रिएशन होता है। तो अच्छा, यहाँ पे हर मेथड का मीनिंग है कि कौन से मेथड में क्या कोड करना है, क्या कोड नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है कि ये जो वाला कोड है, ये सेट कंटेंट व्यू वाला कोड, ये ऑन क्रिएट के ही अंदर क्यों लिखा गया है ना। और यहाँ पे ये मेथड ओवरराइड हो कि क्यों करके इन्होंने दे दिया है पहले से ही, क्योंकि देखो जैसे आपकी एक्टिविटी बनेगी तो एक्टिविटी के अंदर कोई तो ऐसा काम होगा जो आपको एक बार करना होगा। जैसे इस लेआउट को तो हम बार बार इसके अंदर कॉल करने वाले नहीं है, सेट कंटेंट व्यू को बार बार चलाने वाले नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जो अपनी लाइफ साइकिल में आपको एक बार करना है वो इसके अंदर लिख दो। अच्छा, आगे चल के सपोज करो ये हमारा लेआउट ओपन हो गया। अब लेआउट के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब विजिट्स हैं। इन विजिट्स की आइडेंटिटी को हमें गेट करके लाना है, इनकी आईडी निकालनी है, जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो वो करने का भी काम कहाँ पे करेंगे, इसी के अंदर करेंगे।
तो XYZ वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना है, कोई सर्विस आपको कॉल करके रखनी है, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई भी काम जो एक बार करना है पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, वो इसके अंदर करवा समझ आ रहा है। तो और ये एक ही बार चलता है, बार बार नहीं चलता। तो इनको ओवरराइड करके यहाँ पे रखने की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनको ये वाला मेथड तो चलाना है ना, इसे यूआई दिखे। तो यूआई को दिखाने के लिए अब सपोज करो कि आपने इसे हटा दिया, आप इसे नहीं यूज करना चाहते, तो फिर आपको आपके इसी एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर यूआई को डिजाइन करने का पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। और एंड्रॉयड के अंदर जो यूजर इंटरफेस होता है दो तरह से बनता है, एक डिक्लरेटिव अप्रोच और एक होता है भैया, डिक्लरेटिव अप्रोच का मतलब वहां पे हो गया क्या नाम है आपका एक्सएमएल के अंदर, और दूसरा हो गया कि आपका कोडिंग के थ्रू, आप बोल सकते हो प्रोग्राम के थ्रू। अगर प्रोग्राम के थ्रू करोगे तो आपको यूआई की डिजाइनिंग यानी बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, उसकी कोडिंग करोगे, लेआउट बनाने की भी कोडिंग करोगे, जैसे एंड्रॉयड जावा के अंदर AWT के अंदर होता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अभी रहने देते हैं वहां पे। तो अगर हम लाइफ साइकिल की एक डायग्राम की बात करें जो कि हर जगह ये मिलता है, हर जगह मिलता है, ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ये देखिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल में ये जो 3 मेथड होता है ये लगातार चलता है। देखो सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है ना, एक्टिविटी लॉन्च होगी लॉन्चर के थ्रू, मैनिफेस्ट के लॉन्चर के थ्रू। अब उसके पीछे लोड हुआ, इंस्टेंस बना, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद जस्ट बाद क्या चला, ऑन क्रिएट चला, और ऑन क्रिएट के जस्ट बाद चल जाता है ऑन स्टार्ट। क्योंकि एक्टिविटी क्रिएट हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो दिख गई, उस पर हम कुछ कर सकते हैं, जब तक वो स्टार्ट नहीं होगी। और स्टार्ट होने के बाद जब वो रिज्यूम मेथड को कॉल कर देती है तो नाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद दिस। मतलब आप ये समझ लो कि आपके ये आपका फोन है, इस फोन में जब रिज्यूम यानी कि ऐसे समझ लो कि ये एप्लीकेशन मैंने चलाया, कोई भी एप्लीकेशन चलाया, यहाँ पे देखो फोन का वायर हिल गया, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे फोन का एक्चुअली वायर ही हिल गया यहाँ पे, चलो ठीक है, जब तक ये डिटेक्ट होता है। कोई भी एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे लोड होती है और आपके सामने दिख रही है तो ये 3 मेथड चल जाते हैं अपने आप। इनको आपको मतलब समझ लो कि कॉल तो एक भी मेथड नहीं करना है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी लॉन्च हुई, कोई भी स्क्रीन आपके मोबाइल फोन में लॉन्च हुई, उसके होते ही ये तीनों मेथड कॉल हो जाते हैं। 3 मेथड ये अपने आप कॉल हो जाते हैं। कौन कौन से, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा, और इसलिए ओवरराइड करा गया है यहाँ पे ताकि आपको चला के दिखाया जाए कि ये मेथड अभी चला, ये मेथड अभी चला, ये मेथड अभी चला। और देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आइए देखिए। अब सपोज करो कि एक्टिविटी बहुत देर तक, बहुत लॉन्गर टाइम पे यूज नहीं करी जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्टिविटी रन हो रही है, चल रही है, लेकिन बहुत देर तक यूज नहीं हो रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, पॉज, और पॉज होके वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद अगर सपोज करो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द एक्टिविटी इज फिनिशिंग और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय सिस्टम, ऐसा हो सकता है कि सिस्टम के थ्रू वो डिस्ट्रॉय कर दी जाए या आपने इसे क्लीन कर दिया, तो वो मेमोरी के अंदर से डिस्ट्रॉय होके और यहाँ से एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन आता है कि अगर स्टॉप डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो ऐसा हो सकता है कि इसका प्रोसेस, एप्लीकेशन का प्रोसेस किल करके उसको फिर से ऑन क्रिएट करके यहां से चलाया जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑन क्रिएट में कब पहुंचेगी, जब वो स्टॉप हो जाएगी तब, ये भी बात है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि भैया एप्लीकेशन स्टॉप हो गई है, उसका प्रोसेस किल नहीं हुआ है, अभी उसका प्रोसेस मेमोरी के अंदर है, भाई जैसे ये एक एक्टिविटी है पूरा प्रोसेस लेके चल रही थी, प्रोसेस किल हो गया, एप्लीकेशन बैकग्राउंड से खत्म हो गई है, तब वो ऑन क्रिएट चलाएगा। अगर नहीं क्रिएट हुई है तो वो फिर से ऑन रीस्टार्ट करके स्टार्ट के थ्रू और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये तो स्टॉप की कहानी है। ऐसे ही ऑन रिज्यूम की भी कहानी है। अगर एप्लीकेशन पॉज हुई है और यूजर क्या करता है, फिर से रिटर्न करता है ना, स्वैप करता है, जैसे मान लो कि वो अचानक कॉल कर रहा है, कॉल से वो स्विच करके दूसरे पे चला गया, एक एप्लीकेशन चला दूसरे पे स्विच करके चला गया, तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है।
और पॉज होगी तो फिर से वो ऑन रिज्यूम हो जाएगी। ये जो पूरी लाइफ साइकिल का मेथड है वो यहाँ पे हमने इसीलिए ओवरराइड किया ही है ताकि आप देख पाओ। चलो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़र के स्क्रीन में कोई मैसेज वगैरह आपको अगर देखना है तो उसके लिए यहाँ टोस्ट मेथड होता है ना। टोस्ट मतलब एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है मेक टेस्ट जिसके थ्रू ये काम कर सकते हो। और अगर आपको लॉग के अंदर देखना है तो यहाँ पे लॉग क्लास होती है, तो आप लॉग के अंदर भी देख सकते हो, लॉग क्लास होती है, ठीक है ना। लॉग कैड में देख सकते हो तो लॉग डॉट यहाँ पे डी होता है डिबग मैसेज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें जाती हैं, एक टैग जाता है, मैसेज जाता है, ठीक है। तो से हमने यहाँ पे एक टैग पहले से ही संभाल के रख लेते हैं, स्ट्रिंग टैग, ठीक है। लिख देते हैं कुछ भी लेते हैं, से इवेंट ही लिख देते हैं और यहाँ पे ये टैग को पास कर दीजिए। ये टैग वहाँ पे आपको दिखेगा, ये टैग आपको भी पता चल जाएगा ये टैग है क्या। हमने टैग ले लिया कॉमा, और यहाँ पे मेथड के पैरामीटर में ये ही सेम चीज़ लिख देते हैं कि भाई ये ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट चल रही है, ठीक है। ठीक है, ऑन क्रिएट लिख दिया तो ये पता चल जाएगा कि ऑन क्रिएट मेथड चला। बिल्कुल इसी तरह से इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑन क्रिएट हो गया, ऑन पॉज हो गया, ऑन रिज्यूम हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए, ऑन स्टॉप के अंदर भी लिख दीजिए रीस्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज आपको चेंज, ये मैसेज आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टॉप और यहाँ से ऑन पॉज, ठीक है। यहाँ से ऑन, ये भी मैसेज यहाँ पे उठाइए, ठीक है। अभी एप्लीकेशन को यहाँ पे चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, फोन तो शायद मेरा कनेक्ट हो गया है, दोबारा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे प्लगइन को चलाऊँगा, ठीक है। तो ये दोबारा आपको इनिशियलाइज करके दिखाएगा, ये लॉन्च कर, ठीक है। फाइंड डिवाइसेस में देखते हैं, ये हमारा डिवाइस यहाँ पे है, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। मेल वाली है तो हमारा कनेक्टेड ही है। अब एप्लीकेशन को यहाँ पे, अब ये डिबग मैसेज आपको देखना है तो यहाँ पे नॉर्मल रन भी कर सकते हो या यहाँ पे डिबग का आइकन होगा, डिबग ऐप, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो डिबग मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे लॉग कैट के अंदर, ठीक। तो हमने एप्लीकेशन को डिबग कर दिया है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग हो रही है एप्लीकेशन और यहाँ पे डिबग मैसेजेस आपको आए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो एक और तरीका है भैया, आप टोस्ट के थ्रू भी इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे जब लाइफ साइकिल का मेथड चलेगा तो सबसे पहले कौन कौन से मेथड चलेंगे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीन मेथड लाइफ साइकिल के अपने आप चल जाएंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारा देखिए यहाँ पे ये लॉन्च होके आ गया है, ठीक है। और लॉन्च होके जब ये आ गया है तो हमारी लाइफ साइकिल के मेथड्स, तीन मेथड्स ये कॉल हो गए होंगे, यहीं पे आप देख सकते हैं। ये डीबग है ना, डीबगर यहाँ पे है, कंसोल यहाँ पे भी दिखाना चाहिए इसको, शो एप्लीकेशन नो फिल्टर,
तो ये सारा चीज भी गायब हो गया है, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना।